वैसे हम उनसे अच्छा खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन खैर आज हमने एक कोशिश की है कि तुम्हारे जैसा ना सही अच्छा खाना खिलाए। आओ प्लीज। वैसे ये क्या है? कबीर, जैसे तुम्हारे कुछ उसूल है ना जिन्हें तुम किसी की भी खुशी के लिए नहीं तोड़ते हो। जैसे कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर का खाना नहीं खाते, वैसे ही हमारे भी कुछ उसूल हैं। हम जब किसी मरीज का इलाज करने जाते हैं तो ना ही पैसे लेते हैं और ना ही उसके घर का खाते हैं। सिर्फ तुम्हारे पेशेंट का घर नहीं है ज़ारा, ये हमारा घर है ज़ारा, और हमने बहुत मेहनत से बनाया ये खाना तुम्हारे लिए। इल्तिजा कर रहे, खा लो। तुम्हारे लिए तुम्हारी मोहब्बत से बढ़कर उसूल है। हमें याद है जब तुम नूरपुर आए थे, हमने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया था और भिजवाया भी था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। आपके लिए खाना। हम खाना खा चुके हैं। वजह जान सकते हैं? हम असल में बाहर का खाना नहीं खाते। बस जैसे तुम मजबूर थे वैसे हम मजबूर हैं। हमें पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन उस वक्त हमें भी बहुत बुरा लगा था कबीर। तो देखते हैं ये हमें किस हाल में ले जाता है। माफ करना कबीर, पर हम तुम्हें बस समझाना चाहते हैं कि कैसे जब हमने म्यूजिक हीलिंग के लिए तुमसे दूसरे कमरे का बंदोबस्त करने के लिए कहा, जिससे ना तुम्हें अपने उसूल तोड़ने पड़े और ना हमें हमारे, लेकिन अभी जब हम बिल्कुल तुम्हारी तरह उसूल को लेकर जिद कर रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। हम तुम्हें बस इतना समझाना चाहते हैं कि जिस तरह हमने अलग कमरे की बात करके हमारे बीच के मसले में एक बीच का रास्ता निकाला जो हम दोनों को खुश करता है, वैसे ही हम जिंदगी की राह में भी अपने अपने नजरिए के साथ बीच का रास्ता निकालकर खुश रह सकते हैं। कबीर, बोलो ना उसको खाने के लिए। कहा तो है, सुन नहीं रहे ना, लेकिन हम तुम्हें फिर से बताते हैं। रोज खाना बनाएंगे तुम्हारे लिए, और सिर्फ रोज नहीं, आने वाले सारे दिनों में हम खाना बनाते रहेंगे तुम्हारे लिए। हम भी देखें कब तक तुम इनकार करोगी, और हम भूख से मरते रहेंगे। हम भूख से मरते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम खाएंगे नहीं। हम रोज भूखे रहेंगे इमरान, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। यार तुम खाने को क्यों ला रहे हो बीच में? ये मोहब्बत के चक्कर में अगर बीमार पड़ गए ना तो हो जाना चाहिए, कम से कम इससे तो बेहतर है ना। देखो ज़ारा, तुम मान जाओ। अगर ये बीमार हो गया ना तो तुम बीमार हो जाओगी, और अगर दोनों बीमार हो गए तो हम कैसे बचेंगे? नहीं, ये खीर टेस्ट कर लो थोड़ी सी। इमरान, दाल भी अच्छी। हाँ, दाल भी कितनी अच्छी बनाई, प्लीज मान जाओ। नहीं खाएगी वो। हम जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है। असल में यहाँ एक जमाने में हमें सड़ू कहती थी, भी खुद सड़ू हो चुकी है। एक वक्त था जब हमारे माथे पे पसीना आता ना, इमरान घबरा के भागती हुई आती थी, पोंछती थी वो पसीना। लेकिन अब देखो, इस बात का एहसास भी है कि पूरा दिन लगे हुए हम।
सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई हुई है, लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है तुम्हें? ओहो मुल्ला जी, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? ठीक है, मेहनत की, इतना सारा खाना बनाया, इतना लजीज खाना बनाया, तो खा लो ना, इमरान को भी खिलाओ। हाँ वही तो। और वैसे हमने तो तुमसे नहीं कहा था कि हमारे लिए खाना बनाओ, और आगे भी तुम खाना क्यों बनाओगे? हम यहाँ तुम्हारे मेहमान थोड़ी हैं, और ना ही तुमसे मिलने आए। हम तो यहाँ शहबाज साहब के लिए आए हैं, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने आए हैं। तो तुम इसे हमारी और तुम्हारी जिंदगी से क्यों जोड़ रहे हो कबीर? क्योंकि कबीर और ज़ारा की जिंदगी हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेगी। नहीं कबीर, हम दोनों की जिंदगी के बीच ना, ये देख रहे हो, इतनी बड़ी जिद खड़ी है, हमारी मोहब्बत की दुश्मन जिद। और जब तक ये जिद हम दोनों के बीच खड़ी रहेगी ना, तब तक तुम इतनी ही आसानी से हर निकाहनामा फाड़ते रहोगे। हमें पता है कि आपको खाने के बाद आइसक्रीम खाना पसंद है, तो बस हम आपके लिए ले आए। ये लीजिए। हमें पता है कि आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं, और आज हम वैसे भी आपको आइसक्रीम खिलाने ही आए हैं। थेरेपी हम कल से शुरू करेंगे। दीजिए। हम आज आपको खिला देते हैं, लेकिन कल अगर आपको थेरेपी के बाद बेहतर महसूस होगा तो आप खुद खाने की कोशिश करेंगे।